हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आई एम रुशाली मैम फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। हम देख रहे हैं हमारे 11th का केमिस्ट्री देख रहे हैं, चैप्टर नंबर 6 रेडॉक्स रिएक्शंस। एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है हमारे सिलेबस का। इसका आज लेक्चर नंबर 7। आज के लेक्चर में हमें बैलेंसिंग रेडॉक्स रिएक्शन का नेक्स्ट पार्ट देखना है। पहला हम देख चुके हैं ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। आज हमें देखना है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, जो सेकंड मेथड है, या इसे कहा जाता है हाफ रिएक्शन मेथड। तो आयन इलेक्ट्रॉन और हाफ रिएक्शन मेथड को आज हमें देखना है। इसका आज पार्ट 1, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है। आज हम देखेंगे रूल्स और कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, और पार्ट 2 में हमें बहुत सारे रिएक्शन देखने, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट इस पे हमेशा क्वेश्चन आता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन बाय आयन इलेक्ट्रॉन और हाफ रिएक्शन मेथड पार्ट 1, लेक्चर नंबर 7, चैप्टर नंबर 6 रेडॉक्स रिएक्शंस विद वीएम एकेडमी नासिक। तो चलो आज के लेक्चर में हमें देखना है सेकंड जो मेथड है बैलेंसिंग की, रेडॉक्स रिएक्शन बैलेंसिंग की, आयन इलेक्ट्रॉन और हाफ रिएक्शन मेथड। तो इसे हमें देखना है। ओके, तो इससे सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके स्टेप्स देख लेंगे क्या है। तो स्टेप्स बहुत ज़रूरी, क्योंकि स्टेप्स पता होंगे तो हम क्या कर सकते हैं, इसे फास्ट क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो हमें क्या करने, स्टेप्स देखने। तो कभी कभी एक भी क्वेश्चन आता है, डिस्क्राइब द स्टेप्स इन्वॉल्व इन बैलेंसिंग रेडॉक्स रिएक्शन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड और हाफ रिएक्शन मेथड। इसके टोटल 6 स्टेप है। तो चलो देखते हैं 1 बाय 1। तो ये जो मैं स्टेप लिखने जा रही हूँ 1 बाय 1, हमें 6 स्टेप देखने हैं। तो यहाँ पे वर्ड ही आया है हाफ रिएक्शन, मतलब हमें क्या करना है, ऑक्सीडेशन हाफ को और रिडक्शन हाफ को सेपरेट करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कि इनके ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। फिर हमें पता चलेगा किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। तो हम रिएक्शन को 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, एक होगा ऑक्सीडेशन हाफ, दूसरा होगा रिडक्शन हाफ, और दोनों के सारे स्टेप हम सेपरेट करेंगे। फिर दोनों को एक साथ क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ओके, तो चलो देखते हैं कौन से स्टेप्स होंगे। पहली स्टेप है, तो चलो पहली स्टेप क्या है यहाँ पे, तो हम स्टेप वाइज देखेंगे। अभी एक एक पॉइंट मैं आप लोगों को डिटेल बताती हूँ। जब हम बैलेंसिंग करेंगे तब भी मैं आप लोगों को एक एक पॉइंट बताऊंगी। सबसे पहले क्या है, आपको जो दिया है इक्वेशन, अनबैलेंस रेडॉक्स रिएक्शन का इक्वेशन, उसे लिख लेना है। ओके, राइट अनबैलेंस इक्वेशन फॉर द रेडॉक्स रिएक्शन। उसके बाद उसे क्या करने है, सारे एटम को ऑक्सीडेशन नंबर क्या करने, असाइन करने। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, रिएक्शन में जितने भी कंस्टिट्यूएंट आपको दिखेंगे, सारे एटम को क्या करो, ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करो। अभी ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करते आता है आप लोगों को, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हाँ, उसके बाद क्या करना है, जैसे ऑक्सीडेशन नंबर लिखोगे हमें पता चलेगा, एक जगह पे क्या होगा, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, दूसरी जगह पे क्या होगा, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। जब ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है उसे हम ऑक्सीडेशन कहते हैं, जब ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होता है उसे हम रिडक्शन कहते हैं। मतलब हमें यहाँ पे 2 हाफ रिएक्शन इक्वेशन मिलेंगे, एक होगा ऑक्सीडेशन हाफ और एक होगा रिडक्शन हाफ। तो हम दोनों के लिए क्या करेंगे, आपके बुक में क्या किया है, एक एक स्टेप दोनों के लिए लिखिए। हम वैसा नहीं करेंगे, हम आप हाफ हाफ पार्ट कर लेंगे और दोनों को साइमल्टेनियस करेंगे। ओके, तो क्या होगा, जैसे ऑक्सीडेशन नंबर लिखोगे आपको पता चलेगा कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। तो आपको रिएक्शन में 2 पार्ट में डिवाइड करना है। कौन से 2 पार्ट, पहला पार्ट होगा आपका ऑक्सीडेशन हाफ और दूसरा पार्ट होगा रिडक्शन हाफ। किसके बेसिस पे, जिसके ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीज होगा उसका ऑक्सीडेशन होगा, और जिसके ऑक्सीडेशन नंबर में डिक्रीज हो रहा है उसका क्या होगा, रिडक्शन। ऐसे 2 पार्ट में इक्वेशन को डिवाइड करो। पहले क्या करना है, दिया हुआ इक्वेशन एज इट इज लिखो, दूसरा सारे एटम को ऑक्सीडेशन नंबर लिख लो, तीसरा 2 पार्ट में डिवाइड करो, ऑक्सीडेशन हाफ एंड रिडक्शन हाफ ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। उसके बाद अभी लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि जब हमने देखे थे स्टॉक नोटेशन, तब भी हमने देखा था कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को कैसे ऑब्जर्व करना है। ओके, तो उसके बाद क्या करना है, बैलेंस करना है, किसे, एटम को, एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ऑक्सीजन हाइड्रोजन छोड़ के आपके रिएक्शन में जो भी प्रेजेंट है उसे क्या करो, बैलेंस करो दोनों साइड में। जिस साइड में कम पड़ रहा है उस साइड में उसे बढ़ा लो। कैसे, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट देके क्या कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। तो यहाँ पे क्या करना है, बैलेंस करना है सारे एटम को, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के। बाकी सारे जो हाफ रिएक्शन, दोनों भी हाफ रिएक्शन होंगे, उनमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़ दो, बाकी सबको क्या करो, सेकंड स्टेप में बैलेंस करो। ओके, सी द नेक्स्ट पॉइंट। जब सारे एटम बैलेंस हो जाएंगे अदर देन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, फिर हमें क्या करना है, पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। तो बैलेंस ऑक्सीजन एटम बाय एडिंग H2O।
ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए क्या ऐड करोगे, वाटर को ऐड करोगे टू द साइड विथ लेस ऑक्सीजन एटम, ऐसे साइड में जहाँ पे ऑक्सीजन क्या होंगे, लेस होंगे। सपोज आपका ऐसे A प्लस B, इस साइड में क्या है AO2B, ऐसा है। यहाँ पे आपको 2 ऑक्सीजन दिख रहे हैं, यहाँ पे एक भी ऑक्सीजन नहीं है, तो इस साइड में आप क्या करोगे 2H2O ऐड कर दोगे। ओके, तो 2H2O ऐड कर दोगे क्योंकि ये ऑक्सीजन क्या करने हैं, बैलेंस। जितने ऑक्सीजन कम पड़ रहे हैं उतने क्या करने हैं, H2O क्या करने, ऐड करने, जिस साइड में कम पड़ रहे हैं। इस साइड में प्रेजेंट थे, इस साइड में कम पड़ रहे थे, तो इस साइड में हमने क्या कर दिए, 2 ऐड कर दिए। तो आपको ऑक्सीजन को ऐसे बैलेंस करना है, देखना है जिस साइड में ऑक्सीजन कम पड़ रहे हैं उस ऑक्सीजन में उतने नंबर ऑफ H2O को क्या कर दो, ऐड कर दो। तो क्या ये लिखा है यहाँ पे, बैलेंस ऑक्सीजन एटम बाय एडिंग H2O टू द साइड विथ लेस ऑक्सीजन एटम, जिस साइड में कम पड़ रहे वहाँ पे H2O को ऐड कर दो, जितने कम पड़ रहे उतने H2O को ऐड कर दो। बाद में हमें हाइड्रोजन को बैलेंस करना ही है। उसके साथ हमें हाइड्रोजन एटम को बैलेंस करना है। हाइड्रोजन एटम को कैसे बैलेंस करना है, बाय एडिंग H प्लस आयन। तो जिस साइड में H प्लस आयन कम पड़ रहे उस साइड में क्या करना है, ऐड करना है। जैसे अभी हमने देखा कि हमारे पास A प्लस B था, यहाँ पे क्या हो रहा था, AO2B फॉर्म हो रहा था। ओके, तो इस साइड में 2 ऑक्सीजन थे, तो हमने क्या कर दिया, इस साइड में ट्वाइस H2O ऐड कर दिए थे, राइट। ओके, तो अभी क्या करना है, यहाँ पे हमने ट्वाइस H2O ऐड कर दिए, तो यहाँ पे ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, लेकिन यहाँ पे कितने हाइड्रोजन हो गए, अभी 4 हाइड्रोजन इस साइड में नहीं है। तो जिस साइड में हाइड्रोजन कम पड़ रहे हैं वहाँ पे क्या है, H प्लस ऐड करने, और कितने ऐड करने हैं, जितने कम पड़ रहे हैं उतने ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने 4H प्लस ऐड किए। तो ऐसा करना है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए क्या करोगे, पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करोगे फिर हाइड्रोजन को। ऑक्सीजन जिस साइड में कम पड़ रहे उस साइड में जितने नंबर ऑफ ऑक्सीजन कम पड़ रहे उतने वाटर मोलिक्यूल ऐड कर दो, और हाइड्रोजन जिस साइड में कम पड़ रहे जितने कम पड़ रहे उतने क्या है, H प्लस आयन को क्या करना है, जोड़ देना है। ओके, उसके बाद 4th पॉइंट देखो, जैसे ही हाइड्रोजन ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएंगे उसके बाद हमें क्या करना है, चार्ज को बैलेंस करना है। ओके, तो नेक्स्ट आता है बैलेंस द चार्ज। तो चार्ज को कैसे बैलेंस करोगे, बाय एडिंग अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, ऐड करना है, अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पे ऐड करने पड़ते, आपके ऑक्सीडेशन हाफ में ये राइट साइड में ऐड करने पड़ते, वो ऑटोमेटिक आता है, राइट साइड में आएगा। और आपके लेफ्ट जो रिडक्शन होता है उसके लेफ्ट साइड में ऐड करने पड़ते। तो अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप ऐड करोगे टू बैलेंस द चार्ज। जहाँ पे चार्ज कम पड़ रहा है दोनों साइड का चार्ज क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के साइड का चार्ज क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो क्या करेंगे हम, अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, ऐड करेंगे। और यह अपने आप होता है, ऑक्सीडेशन हाफ के राइट साइड में इलेक्ट्रॉन ऐड करने पड़ते हैं हमें, और रिडक्शन हाफ के लेफ्ट साइड में क्या करने पड़ते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करना पड़ता है। तो हमने क्या क्या स्टेप्स देखे, पहले क्या करना है, हमें जो दी रिएक्शन है उसे लिखना है, दूसरा हमें उनके ऑक्सीडेशन नंबर लिखने हैं, फिर हमें ऑब्जर्व करना है किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है किसका रिडक्शन, इक्वेशन को 2 पार्ट में डिवाइड करना है। उसके बाद हमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़ के बाकी सारे एटम को क्या करना है, बैलेंस करना है। उसके बाद हम ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे बाय एडिंग H2O जिस साइड में कम पड़ रहा है, फिर हम हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे बाय एडिंग H प्लस जिस साइड में कम पड़ रहा है, फिर हम चार्ज को बैलेंस करेंगे बाय एडिंग अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जितने चार्ज कम पड़ रहे उतने हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करेंगे। और ये अपने आप होगा कि ऑक्सीडेशन हाफ के हमें राइट हैंड साइड में इलेक्ट्रॉन को ऐड करना पड़ेगा, और रिडक्शन हाफ के हमें लेफ्ट साइड में क्या करने पड़ेंगे, इलेक्ट्रॉन को ऐड करना पड़ेगा। अभी दोनों रिएक्शन क्या है, कंप्लीट हो चुके। अभी हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप। तो हमें ऐसा करना है अभी कि दोनों में रिएक्शन में, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम आने चाहिए, क्योंकि एक के राइट साइड में और दूसरे के लेफ्ट साइड में तो क्या होने चाहिए, कैंसिल होने चाहिए। इसीलिए जितने भी आपने इलेक्ट्रॉन्स ऐड किए हैं वो क्या होने चाहिए, इक्वल नंबर आने चाहिए। अगर वो इक्वल नंबर नहीं आ रहे तो आप क्या करो, पूरी रिएक्शन को किसी अप्रोप्रिएट नंबर से क्या करो, मल्टीप्लाई करो, ताकि आपके इलेक्ट्रॉन क्या आए, इक्वल आए। तो नेक्स्ट देखो जो मैं बता रही थी वही है मल्टीप्लाई हाफ इक्वेशन सुटेबल फैक्टर। तो इससे क्या करना है, अगर दोनों के इलेक्ट्रॉन सेम नहीं हुए ना, रिडक्शन हाफ और ऑक्सीडेशन हाफ के, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जिसके इलेक्ट्रॉन कम है उसे क्या करना पड़ेगा, सुटेबल फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कभी कभी दोनों को भी मल्टीप्लाई करना पड़ता है ताकि इलेक्ट्रॉन्स क्या हो सके, सेम हो सके। हम सब सारे एग्जाम्पल देखेंगे।
तो दोनों के इलेक्ट्रॉन सेम होने के बाद क्या करना है, दोनों रिएक्शन को ऐड कर दो। दोनों को ऐड कर दोगे तो दोनों के क्या होंगे, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या हो जाएंगे, अपोजिट साइड में आते हैं, इसलिए वो क्या हो जाएंगे, कैंसिल होंगे। अगर आपकी रिएक्शन एसिडिक मीडियम में है तो आपको यहाँ तक ही करना है। तो दिया हुआ होता है, रिएक्शन दी होती है और ब्रैकेट में दिया होता है एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम। तो एसिडिक मीडियम तक हम आपको यहीं पे करना है। क्या करना है, और रिएक्शन को लिखो, उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर लिखो, 2 हाफ में कन्वर्ट करो, बाकी सारे एटम को क्या करो, बैलेंस करो। उसके बाद ऑक्सीजन को बैलेंस करो, फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करो, फिर चार्ज को बैलेंस करो। फिर देखो दोनों रिएक्शन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है क्या, नहीं है तो उनको इक्वल करो और फिर दोनों को ऐड कर दो, आपकी रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। यहाँ तक होता है फॉर द एसिडिक मीडियम। लेकिन अगर बेसिक मीडियम में आपकी रिएक्शन होगी तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो बेसिक मीडियम के लिए एक और स्टेप करनी पड़ती है। तो 6 नंबर की स्टेप किसके लिए, बेसिक मीडियम के लिए, एसिडिक मीडियम के लिए। यहाँ तक आपकी रिएक्शन क्या है, बैलेंस हो जाएगी। तो अगर आपकी रिएक्शन बेसिक मीडियम है तो क्या करना है, आपको एक लास्ट पॉइंट ऐड करना है। इफ़ द रिएक्शन ऑकर इन बेसिक मीडियम, अगर देते वक्त उसका बेसिक या अल्कलाइन मीडियम दिया है तो क्या करना है, आपको OH माइनस आयन को ऐड करना है। कितने, जितने H प्लस आयन होंगे आपके रिएक्शन में उतने क्या करोगे आप, OH माइनस आयन को क्या करोगे, दोनों साइड में ऐड करोगे रिएक्शन की, रिएक्टेंट के साइड में भी और प्रोडक्ट के साइड में भी। जितने H प्लस आयन दिख रहे हैं उतने क्या करोगे, OH माइनस आयन को क्या करोगे, ऐड करोगे। तो एक साइड में ऐसे आएगा कि H प्लस आयन और OH माइनस आयन क्या होंगे, सेम होंगे। तो उन दोनों को जोड़ के आपको क्या लिखना है, H2O मोलिक्यूल लिखना है। तो ये होगा फॉर द अल्कलाइन मीडियम। कि अल्कलाइन मीडियम अगर दिया हुआ होगा तो लास्ट स्टेप करनी है, OH माइनस आयन को क्या करना है, ऐड करना है दोनों साइड में। कितने OH माइनस आयन, जितने H प्लस होंगे उतने OH माइनस ऐड करोगे। एक साइड में OH माइनस आयन आ जाएगी और एक साइड में क्या होगा, H प्लस और OH माइनस कंबाइन होके क्या बनेगा, वाटर मोलिक्यूल बनेगा। तो चलो ये रूल्स थे। अभी हम रिएक्शन देखते। जब तक रूल्स कितने भी बार लिख लो ये समझ में नहीं आएंगे जब तक आप रिएक्शन को खुद से करके नहीं देखोगे। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं, हम फर्स्ट रिएक्शन देखते हैं अभी। तो चलो इसके आगे का क्वेश्चन अभी कॉमन है। बैलेंस द फॉलोइंग अनबैलेंस इक्वेशन, अनबैलेंस रेडॉक्स रिएक्शन इन द बाय द आयन इलेक्ट्रॉन और हाफ रिएक्शन मेथड। तो वो मेंशन करते कौन से मेथड से आपको करना है। ओके, तो यहाँ पे मीडियम लिखा है एसिडिक, मतलब हमें 5th पॉइंट तक भी करना है। तो सबसे पहला पॉइंट हमें क्या करना है, दी हुई रिएक्शन को लिख लो। तो पहले हमने लिख लिया। अभी सेकंड पॉइंट हमें करना है कि इनके ऑक्सीडेशन नंबर लिख लो। तो इनके ऑक्सीडेशन नंबर तो अभी लिखते आते होंगे। इस पे 2 प्लस चार्ज दिख रहे हैं, मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, +2। इस पे क्या है, ऑक्सीजन का -2 होता है, क्रोमियम का निकाल लेते। 2x + 7 × -2 = -2। इस पे चार्ज है तो क्या होगा, 2x - 14 = -2। 2x क्या होगा, 12 होगा। तो x कितना आएगा, +6 आएगा। मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, +6। ये आपको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, ये आप वर्क कर सकते हो। ओके, उसके बाद इस क्रोमियम पे मुझे 3 प्लस चार्ज दिख रहे हैं, मतलब इसका +3 होगा। इस पे मुझे 3 प्लस ही चार्ज दिख रहे हैं तो इसका भी क्या होगा, +3 होगा। तो देखो अभी यहाँ पे क्या कहाँ पे चेंज दिख रहे हैं। एक चेंज तो मुझे ये दिख रहा है और दूसरा चेंज मुझे ये दिख रहा है। ओके, तो यहाँ से यहाँ पे एक चेंज हुआ है और यहाँ से यहाँ पे एक चेंज हुआ है। ओके, तो चलो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ है। तो थोड़ा सा ऊपर लिखती हूँ -2 को मैं। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। तो ये हुआ रिडक्शन। और यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है, ये हुआ ऑक्सीडेशन। मतलब हमें 2 रिएक्शन मिल चुके हैं। हमें हमारा ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ मिला है। मैं यहाँ पे लिखने जा रही हूँ अभी ऑक्सीडेशन हाफ। 2 हाफ रिएक्शन में हमें कन्वर्ट करना है ना, तो मैं लिख रही हूँ ऑक्सीडेशन हाफ, जिसका इंक्रीज हुआ है ऑक्सीडेशन नंबर, और यहाँ पे होगा आपका रिडक्शन हाफ। आपके बुक में क्या किया है, हर पॉइंट को दोनों का एक के नीचे एक एक दिया है, तो वैसा लिखने से ये बहुत इजी है। तो देखो क्या होगा अभी, ऑक्सीडेशन हाफ कौन सा हो रहा है, यहाँ पे मुझे दिख रहा है Fe2+ आयन क्या हो रहा है, Fe3+ में कन्वर्ट हो रहा है। और रिडक्शन हाफ क्या हो रहा है, Cr2O7 2- जो है वो क्या हो रहा है, Cr3+ में कन्वर्ट हो रहा है।
ओके, तो अभी मैं थोड़ा सा बोर्ड को ऊपर कर लेती हूँ क्योंकि अभी हमें इसके आगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हाफ को ही देखना है। ओके, अभी ध्यान दो अच्छे से। सबसे पहला स्टेप था रिएक्शन लिखो, लिखी, ऑक्सीडेशन नंबर लिखो, लिखे, ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाफ पहचानो, पहचाने, दोनों को सेपरेट लिखो, लिख लिए। ओके, अभी हमें क्या करना है, मैं पहले इससे बैलेंस करूँगी रूल के हिसाब से, फिर हम इसे बैलेंस करेंगे। उसके बाद क्या पॉइंट बोला था उन्होंने कि उसके बाद उन्होंने कहा था कि क्या करो कि बैलेंस करो द एटम अदर देन ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के अलावा कौन सा एटम प्रेजेंट है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के अलावा यहाँ पे आयरन है, यहाँ पे भी एक आयरन है, यहाँ पे भी एक आयरन है, ऑलरेडी बैलेंस है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन इसमें नहीं है, इसलिए अगर नहीं है हाइड्रोजन ऑक्सीजन तो हमें बैलेंस नहीं करनी, तो हम हाइड्रोजन ऑक्सीजन को बैलेंस नहीं करेंगे। उसके बाद था चार्ज को हमें बैलेंस करना है, तो इस साइड में +2 चार्ज है और इस साइड में +3 चार्ज है, तो हमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना है। तो कौन से साइड में इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो ये दोनों बैलेंस होंगे। तो इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन मतलब एक माइनस, तो इसमें से अगर एक माइनस हो जाए तो ये भी +2 हो जाएगा, दोनों साइड का चार्ज क्या होगा, सेम होगा। इसीलिए मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रही हूँ, ऐड कर रही हूँ। अच्छे से समझ लो, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन क्यों ऐड किया, यहाँ पे +2 चार्ज था, यहाँ पे +3 था। एक इलेक्ट्रॉन का मीनिंग होता है एक माइनस चार्ज, तो ये भी हमें अगर +2 ही करना है तो क्या करना पड़ेगा, इसमें अगर एक इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे दोगे तो क्या होगा, +3 - 1, तो ये कितना बन जाएगा, +2। तो दोनों साइड क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया। ओके, अभी इलेक्ट्रॉन ऐड करने के बाद इस रिएक्शन को क्या करो, वैसे ही रखो, इसे क्या करो, बैलेंस कर लो। तो देखो अभी हमें क्या करना है, अदर देन ऑक्सीजन हाइड्रोजन बैलेंस करने। तो अदर देन हाइड्रोजन ऑक्सीजन कौन प्रेजेंट है, यहाँ पे सिर्फ क्रोमियम प्रेजेंट है, तो इस क्रोमियम के पास कितने, 2, और यहाँ पे एक ही है, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ Cr2O7 2- = 2 Cr3+। हमने क्या कर लिया है, अदर एटम को क्या कर लिया है, यहाँ पे बैलेंस कर लिया है। ओके, उसके बाद हमें क्या करना है, ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। ऑक्सीजन यहाँ पे मुझे 7 दिख रही है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो नेक्स्ट स्टेप होगी कि बैलेंस ऑक्सीजन एटम बाय एडिंग H2O टू द लिस्ट। तो इस साइड में 7 है, तो इस साइड में कम पड़ रहे हैं, तो इस साइड में मैं क्या कर रही हूँ, 2 Cr3+ + 7 H2O। तो दोनों साइड में 7 ऑक्सीजन अभी हो चुके। ओके, अभी ऑक्सीजन को बैलेंस करने के बाद आता है नंबर हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन को बैलेंस कैसे करोगे, कितने हाइड्रोजन दिख रहे हैं इधर, 7 × 2 = 14, तो इस साइड में 14 हाइड्रोजन कम है, यहाँ पे प्रेजेंट है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस साइड में हम क्या करेंगे, 14 हाइड्रोजन को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया 14 हाइड्रोजन, 2 Cr3+ + 7 H2O। ओके, अभी देखो 2 क्रोमियम है, 2 क्रोमियम है, 7 हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, 7 ऑक्सीजन है, 14 हाइड्रोजन है, 14 हाइड्रोजन है। अभी बारी आती है चार्ज की, तो चार्ज को बैलेंस करो। यहाँ पे देखो कितना चार्ज है, ये 14 है, +14 और इस पे -2 है, तो कितना है इस साइड में चार्ज, +12 चार्ज है इस साइड में। इस साइड में देखो 3 × 2 = 6, कितना चार्ज है, ओनली +6। तो ये +6 है, हमें इसे भी +6 करना है, तो इसमें अगर हम 6 इलेक्ट्रॉन को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 12, और इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है, -6 हो जाएगा, तो कितने आएंगे यहाँ पे, +6। तो इस साइड में हमें क्या करना पड़ेगा, कितने इलेक्ट्रॉन्स को जोड़ना पड़ेगा, 6 इलेक्ट्रॉन को। तो मैंने इस साइड में 6 इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, जोड़ दिया। तो अभी चार्ज देखो, ये 14 में से 2 चले गए और ये 6 + 2 8 चले गए, तो कितना रहा यहाँ पे चार्ज, 6 ही रहा। और यहाँ पे 3 × 2 = 6, मतलब इस साइड में भी अभी +6 चार्ज है और इस साइड में भी कितना चार्ज है, +6 चार्ज है। चार्ज कैसे, 3 × 2 = 6 हो जाता है। यहाँ पे 14, इस पे 1 है, +14, यहाँ पे 1 है, -2 है, -2, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे 6 है, 6 7 8, 14 में से 8 चले गए, तो कितने रहे, 6। तो दोनों साइड बैलेंस हो चुकी है, ये हमारा रिएक्शन रेडी है। लेकिन यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन है, हमें दोनों के इलेक्ट्रॉन क्या चाहिए, सेम चाहिए। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, इसे हमें अप्रोप्रिएट नंबर से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ताकि दोनों के इलेक्ट्रॉन सेम हो।
यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है, तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई करेंगे बाय द 6। तो क्या हो जाएगा, देखो ये 6Fe2 प्लस इज कन्वर्टेड इनटू 6Fe3 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। ओके, अभी इन दोनों को हमें क्या करना है, एक साथ जोड़ना है। ओके, तो एक साथ जोड़ना है मतलब हमें दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। तो मैं इसी को यहीं पे लिख रही हूँ। देखो आ जाएगा प्लस, क्या होगा लिखूँ यहाँ पे, या फिर यहाँ पे लिखती हूँ मैं, यहीं पे ये रिएक्शन लिख देती हूँ। तो क्या होगा, 6Fe2 प्लस इज कन्वर्टेड इनटू 6Fe3 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। इन दोनों रिएक्शन को क्या करना है, जोड़ना है। ओके, देखो क्या होगा, ये 6 इलेक्ट्रॉन दोनों अपोजिट साइड में तो कैंसिल हो जाएंगे। रिएक्शन क्या आएगी, देखो 6Fe2 प्लस Cr2O7 माइनस प्लस 14H प्लस नहीं इक्वल टू क्या होगा, 6Fe3 प्लस 2Cr3 प्लस 7H2O। ओके, अभी आपको क्या करना है, ये रिएक्शन आपकी बैलेंस हो चुकी है। अभी सिर्फ आपको क्या करना है, चेक करना है कि दोनों साइड इक्वल है या नहीं। तो चेक कैसे करोगे, देखो 6 आयरन है यहाँ पे 6 आयरन है, बैलेंस है। 2 क्रोमियम है, 2 क्रोमियम है, बैलेंस है। 7 ऑक्सीजन है, 7 ऑक्सीजन है, बैलेंस है। 14 हाइड्रोजन है, 14 हाइड्रोजन है, बैलेंस है। अभी बात आती है चार्ज की, चार्ज को भी चेक करना है। तो यहाँ पे चार्ज देखो, मैं यहाँ पे लिखने जा रही हूँ 6 2 प्लस 12 प्लस यहाँ पे क्या है -2, इस पे ए की -2 प्लस कितना यहाँ पे 14। तो इस साइड में कितना चार्ज हो गया, देखो +24 चार्ज है इस साइड में। ओके, इस साइड में देखो 6 3 18, ये भी प्लस है। 3 2 8, ये भी प्लस है, इस पर कोई चार्ज नहीं, न्यूट्रल स्पेसिस है। 18 + 8 कितना होगा, +24। तो दोनों साइड का चार्ज भी क्या है, सेम है। तो ऐसे क्या करना है, इस मेथड से हमें रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करना है। सबसे पहले क्या करो, रिएक्शन जो दी उसे लिख लो, ऑक्सीडेशन नंबर लिखो, ऑक्सीडेशन हाफ रिडक्शन हाफ को आइडेंटिफाई करो, दोनों को सेपरेटली लिखो। फिर 1 बाय 1 क्या करो, उसे क्या करना है, एक एक स्टेप करनी है। रिएक्शन लिखने के बाद क्या करोगे, देखो कि अदर देन हाइड्रोजन ऑक्सीजन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है, उनको क्या करो, बैलेंस करो। उसके बाद क्या करना है, ऑक्सीजन को बैलेंस करना है बाय एडिंग H2O। जिस साइड में कम पड़ रहा है उस साइड में वाटर को ऐड कर दो, जितना कम पड़ रहा है उतने नंबर ऑफ वाटर। फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करो, जिस साइड में हाइड्रोजन कम पड़ रहे हैं उतनी जितने कम पड़ रहे हैं उतने H+ आयन को ऐड कर दो। फिर चार्ज को बैलेंस करो। चार्ज कैसे आइडेंटिफाई करना है अभी मैंने सिखाया। तो चार्ज को बैलेंस करो, जिस साइड में चार्ज ज़्यादा हो रहा है पॉजिटिव वैल्यू, उस साइड में क्या है, इलेक्ट्रॉन ऐड करने, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या होगा, निगेटिव चार्ज आएगा। फिर क्या करो, दोनों को ऑब्जर्व करो, दोनों के इलेक्ट्रॉन सेम होने चाहिए ताकि अपोजिट साइड में आते, तो मैंने बोला था ऑटोमेटिक अपोजिट साइड में आएंगे, तो अपोजिट साइड में आते तो ये कैंसिल होने चाहिए जब आप दोनों रिएक्शन हाफ को ऐड करोगे। रिएक्शन हाफ को ऐड कर दो। ऐड करने के बाद क्या करो, सबसे पहले एटम को चेक करो सारे, उसके बाद क्या है, चार्ज को अच्छे से चेक कर लो कि आपकी रिएक्शन बैलेंस है या नहीं। तो ये हुई आपकी बैलेंस रिएक्शन। और एक देखते हैं, चलो सेकंड रिएक्शन देखो, Mn2 + ClO3 माइनस MnO2 ClO। सबसे पहली स्टेप क्या है, रिएक्शन को लिख लिया। उसके बाद सेकंड स्टेप है, ऑक्सीडेशन नंबर को लिखो। ऑक्सीडेशन नंबर की थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इस पे 2 प्लस चार्ज दिख रहा है तो +2 होगा। ऑक्सीजन का -2 होता है तो देखो क्या होगा, x + 6 -6 होगा। 3 × -2 = -1। तो क्या आएगा, x - 6 = -1। तो x कितना होगा, +5। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे क्या होगा, +5 होगा। ओके, इसका -2 तो इसका +4 बन जाएगा। इसका -2 है तो इसका भी +4 बन जाएगा। ओके, देखो कहाँ पे चेंज दिख रहा है, एक चेंज मुझे यहाँ पे दिख रहा है और दूसरा चेंज मुझे यहाँ पे दिख रहा है।
आप लोग को भी दिख रहा होगा। यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है, 2 से 4 चला गया तो ये हुआ ऑक्सीडेशन। और यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर 5 था, 4 हो गया, घट गया, ऑक्सीडेशन नंबर रिड्यूस हो गया तो ये होगा आपका रिडक्शन। ओके, तो दोनों हाफ हमें मिल चुके हैं, ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ। क्या करो, दोनों को 2 पार्ट में डिवाइड कर दो। तो क्या होगा, इस साइड में मैं लिखने जा रही हूँ ऑक्सीडेशन हाफ और इस साइड में आएगा रिडक्शन हाफ। थोड़े से मैं स्पेलिंग शॉर्ट में लिखती हूँ, आप लोग समझ लो। हाँ, तो चलो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा था, रिडक्शन किसका हो रहा था देख लेते। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा था Mn2 प्लस क्या है, MnO2 में कन्वर्ट हो रहा था। और रिडक्शन यहाँ पे हो रहा था ClO3 माइनस जो है वो क्या है, ClO2 में क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है। चलो हम 1 बाय 1 बैलेंस करते हैं। पहले इसे बैलेंस करेंगे फिर इसे। सबसे पहली स्टेप है कि अदर दैन ऑक्सीजन हाइड्रोजन बैलेंस करो। सिर्फ मैंगनीज प्रेजेंट है, यहाँ पे भी 1 है, ये 1 नहीं होता, ये उसका चार्ज है, इससे कुछ भी नहीं, मतलब यहाँ पे क्या है 1 है, ये भी 1 है, तो क्या है वो बैलेंस है। दूसरी स्टेप है ऑक्सीजन को बैलेंस करो। यहाँ पे मुझे 2 ऑक्सीजन दिख रहे हैं, यहाँ पे एक भी नहीं है, तो इस साइड में हमें क्या करना पड़ेगा, ट्वाइस ऑफ H2O को ऐड करेंगे हम और यहाँ पे होगा MnO2। हमने ऑक्सीजन को बैलेंस किया, 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन। अभी हमें हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, तो 2 2 ज़ा 4, तो इस साइड में तो 4 हाइड्रोजन है, लेकिन दूसरे साइड में हाइड्रोजन दिख रहे हैं कि आप लोगों को नहीं दिख रहे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएगा MnO2 प्लस 4 हाइड्रोजन। ओके, अभी देखो इस साइड में 2 प्लस चार्ज है, ये तो न्यूट्रल स्पीसीज है, इस साइड में 2 प्लस चार्ज है, इस साइड में 4 प्लस चार्ज है। तो क्या करना पड़ेगा, ये जो साइड होगी इस साइड में हमें क्या करने पड़ेंगे, इलेक्ट्रॉन ऐड करने पड़ेंगे। कितने, 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दोगे तो क्या होगा, देखो 4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन मतलब निगेटिव चार्ज, तो ये भी क्या हो जाएगा +2। तो हम क्या करेंगे, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे। ओके, यहाँ तक रुको। अभी इसको क्या करते, इसे बैलेंस करते। तो क्या करना है, अदर दैन ऑक्सीजन हाइड्रोजन क्लोरीन प्रेजेंट है, यहाँ पे एक क्लोरीन है, यहाँ पे एक क्लोरीन है, क्लोरीन बैलेंस है, नहीं होता तो हम कर लेते। अभी उसके बाद हमें ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। यहाँ पे मुझे 3 ऑक्सीजन दिख रहे हैं, यहाँ पे 2 ही ऑक्सीजन दिख रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। कैसे बैलेंस करेंगे, यहाँ पे होगा ClO2, एक ही ऑक्सीजन कम पड़ रहा है इसलिए एक ही H2O को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ओके, उसके बाद क्या है, हाइड्रोजन को हमें बैलेंस करना पड़ेगा। तो कितने हाइड्रोजन दिख रहे हैं, यहाँ पे 2, H2 है मतलब 2 हाइड्रोजन, तो इस साइड में हम 2 H+ आयन को जोड़ देंगे, यहाँ पे होगा ClO2 प्लस H2O। ओके, अभी हमें इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना है। तो यहाँ पे देखो एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं, मतलब यहाँ पे 0 है, यहाँ पे कितना है, इस पे -1 है, और इस पे कितना है +2, मतलब कितना है +1 इलेक्ट्रॉन है, राइट। तो +1 इलेक्ट्रॉन है तो क्या करोगे, यहाँ पे +1 इलेक्ट्रॉन है तो क्या करोगे, इस साइड में एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दोगे, एक ही ऐड करना पड़ेगा, क्यों +1 है, एक इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है, तो ये भी क्या हो जाएगा 0। तो दोनों साइड क्या होंगे, इक्वल होंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन को ऐड किया। अभी यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो कौन से इक्वेशन को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हमें इस इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ताकि ये 2 इलेक्ट्रॉन इक्वल करनी, जहाँ पे कम पड़ेंगे वहाँ पे एप्रोप्रिएट फैक्टर से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे ये बन जाएगा 2ClO3 माइनस प्लस ट्वाइस ऑफ H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, फॉर्मेशन ऑफ 2ClO2 प्लस ट्वाइस ऑफ H2O। ओके, ये भी उन्होंने कहा है कि एसिडिक मीडियम में ये रिएक्शन भी। ओके, तो मतलब 5th स्टेप तक ही करनी है हमें। तो अभी हमें 2 इक्वेशन मिल चुके हैं, एक ऑक्सीडेशन हाफ पे और एक रिडक्शन हाफ पे। तो मैं इसी इक्वेशन को यहाँ पे लिख रही हूँ अभी। तो इन दोनों को हमें जोड़ देना है। तो क्या जोड़ना है इसके साथ, हमें 2ClO3 माइनस प्लस ट्वाइस H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, फॉर्मेशन ऑफ ट्वाइस ClO2 प्लस ट्वाइस ऑफ H2O। तो देखो अभी अपोजिट साइड में और इक्वल ऐसा क्या क्या कटता है। तो यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे,
ये 2H2O भी कट जाएंगे क्योंकि दोनों इक्वल है और अपोजिट साइड में। यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, तो ये हाइड्रोजन कट जाएंगे। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन बचेंगे? 2 हाइड्रोजन बचेंगे। ओके, तो देखो फाइनल रिएक्शन क्या होगी अभी। तो फाइनल रिएक्शन यहाँ पे होगी Mn2 प्लस 2ClO3 माइनस फॉर्मेशन ऑफ MnO2 प्लस 2ClO2 प्लस 2H प्लस। 4 में से 2 इसके साथ कैंसिल हुए लेकिन 2 बैलेंस है, तो ये होगी आपकी बैलेंस रिएक्शन। Mn2 प्लस 2ClO3 माइनस प्लस इज इक्वल टू MnO2 प्लस 2ClO2। हमसे एक गलती हो गई, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करते किया, तो यहाँ पे हमने 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये 4 हाइड्रोजन होंगे, ये भी 4 हाइड्रोजन होंगे और दोनों हाइड्रोजन एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे हाइड्रोजन आएंगे ही नहीं, इतना ही रिएक्शन आएगा। ओके, तो 2 से मल्टीप्लाई करते वक्त मैंने यहाँ पे गलती से 2H प्लस ही लिखा था वो बात करते करते, तो ये 4 चाहिए था, तो 4 क्या हो जाएंगे? कैंसिल होंगे। अभी हमें क्या करना है? दोनों साइड का सब कुछ चेक करना है। देखो एक Mn एक Mn, 2Cl 2Cl, 3 ऑक्सीजन, 3 2 जा 6 है, 3 2 जा 6 ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 2 जा 4 प्लस 2 6 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बैलेंस है। ओके, चार्ज देखते, यहाँ पे +2 है, यहाँ पे -2 है, मतलब 0 चार्ज। ये दोनों भी न्यूट्रल स्पीसीज है, 0 चार्ज, मतलब चार्ज भी बैलेंस हो चुका है। ये आपकी क्या है? बैलेंस इक्वेशन। ये थोड़ा सा मुझसे हो गया था, तो ये है बैलेंस इक्वेशन। तो ऐसे क्या करना है? इक्वेशन को बैलेंस करना। जो भी चीज़ें होंगी इक्वल साइन होगा और अपोजिट साइन में प्रेजेंट होंगी, तो उनको क्या कर दो? कैंसिल कर दो। ओके, और एक एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट थर्ड देखो, H2O2 प्लस ClO4 माइनस ClO2 माइनस O2। जब भी आपके इसमें मेंशन नहीं किया हुआ होता कि रिएक्शन एसिडिक मीडियम में या बेसिक, तो आप एसिडिक मीडियम ही कंसिडर करोगे। ओके, अगर बेसिक मेंशन किया है तो ही लिखना है। तो हमने इक्वेशन को लिख लिया, अभी हम ऑक्सीडेशन नंबर लिखने जा रहे हैं। ओके, तो देखो सबके ऑक्सीडेशन नंबर। H2O2 है, मतलब ये क्या होगा? ऐसी कंडीशन है पेरोक्साइड वाली, तो इस पर कितना चार्ज होता है ऐसी कंडीशन में? -1। तो इसका क्या होगा? ऑक्सीडेशन नंबर, पेरोक्साइड है इसलिए -1, ये होगा +1। यहाँ पे देखो क्या आता है? 4 + 4 इंटू x + 4 इंटू -2 इज इक्वल टू -1, x - 8 इज इक्वल टू -1, तो x कितना होगा यहाँ पे? +7। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? +7। तो कैलकुलेट कर लेना अगर नहीं आ रहा है तो। इसका होगा -2, यहाँ पे पेरोक्साइड लिंकेज नहीं। यहाँ पे कितना होगा? 2 2 जा 4, 4 में से 1 चला गया, तो ये आएगा +3 -2, और ये एलिमेंट्री फॉर्म में इसलिए 0। ओके, थोड़ा सा ब्लर हो गया था। देखो अभी क्या चेंजेस दिख रहे हैं। तो चेंजेस मुझे ये दिख रहे हैं कि ये ऑक्सीजन यहाँ से यहाँ पे चेंज हुआ है और ये यहाँ से चेंज हुआ है। ओके, तो क्या हो रहा है? देखो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर घट चुका है, 7 का 3 हुआ, तो इसका हो रहा है रिडक्शन, और यहाँ -1 से 0 हुआ है, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो चुका है? इंक्रीज़ हो चुका है, तो ये होगा ऑक्सीडेशन। अभी देखो क्या होता है? +1 +1, उसके बाद आता है 0 -1, मतलब इंक्रीज ही हुआ। -1 से 0 हुआ है, मतलब इंक्रीज हुआ है ऑक्सीडेशन नंबर, तो उसका क्या होगा? ऑक्सीडेशन। तो हमें दोनों भी हाफ मिल चुके हैं, तो मैं यहाँ पे लिखने जा रही हूँ ऑक्सीडेशन हाफ क्या है हमारा, और यहाँ पे मैं लिखूँगी रिडक्शन हाफ क्या है। तो देखो यहाँ पे ऑक्सीडेशन क्या है? H2O2 इज़ कन्वर्टेड इनटू O2, और रिडक्शन हाफ क्या है हमारा? ClO4 माइनस इज़ कन्वर्टेड इनटू ClO2। चलो दोनों मिल चुके हैं, अभी दोनों को हमें क्या करना है? सेपरेटली बैलेंस करना है। तो थोड़ा सा भी इसे ऊपर कर लेते, ज़रूरत नहीं। सबसे पहले हाइड्रोजन ऑक्सीजन छोड़ के बाकी सबको बैलेंस करो, तो कोई नहीं है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन ही है यहाँ पे। उसके बाद क्या है? ऑक्सीजन को बैलेंस करो, यहाँ पे 2 OA, यहाँ पे 2 OA O2 है, तो बैलेंस है।
हाइड्रोजन को बैलेंस करो तो यहाँ पे देखो H2A O2 में के साथ यहाँ पे सिर्फ O2A, तो मैं यहाँ पे 2H+ आयन को जोड़ने जा रही हूँ। ओके, तो इस साइड में 2 हाइड्रोजन थे, यहाँ पे कम पड़ रहे, तो मैंने यहाँ पे 2H+ क्या कर दिए, जोड़ दी। ओके, उसके बाद देखो क्या होगा, हमें क्या करना है, चार्ज को बैलेंस करना है। ये न्यूट्रल स्पेसिस से इस साइड में कितना चार्ज आ रहा है, +2। अगर यहाँ पे मैं 2 इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देती हूँ तो क्या हो जाएगा, -2, ये भी 0 होगा और ये भी 0 है, न्यूट्रल स्पेसिस है। तो यहाँ पे मैंने 2 इलेक्ट्रॉन को जोड़ दिया, इसमें इतनी चेंजेस आएंगी। यहाँ पे देखो, अदर दैन ऑक्सीजन हाइड्रोजन कौन प्रेजेंट है, क्लोरीन। क्लोरीन ऑलरेडी बैलेंस है, एक क्लोरीन है दोनों साइड में। ओके, दूसरा है ऑक्सीजन को बैलेंस करो। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2, यहाँ पे कम पड़ रहे, तो मैंने क्या किया, ClO4-, इस साइड में क्या किया, ClO2-, और यहाँ पे मैंने 2 वाटर मॉलिक्यूल को ऐड किया। 2 + 2 4 हो गए, लेकिन इस साइड में 4 हाइड्रोजन बढ़ गए, तो मैं इस साइड में क्या कर रही हूँ, अभी हाइड्रोजन को बैलेंस कर रही हूँ बाय एडिंग 4H+। तो मैंने यहाँ पे 4H+ क्या कर दिए, ऐड कर दिए। अभी हमें देखना है कि कितने चार्ज है, तो चार्ज देखो यहाँ पे कितना चार्ज है, +4, और यहाँ पे एक ही है मतलब -1, तो इस साइड में कितना चार्ज है, +3। इस साइड में कितना चार्ज है, -1 चार्ज है। ये तो न्यूट्रल स्पेसिस है, तो इसे भी हमें -1 करना है। तो इसे -1 करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, अगर हमें इसे भी -1 करना है तो यहाँ पे मुझे 4 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने पड़ेंगे। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स मतलब क्या होगा, यहाँ पे +3 चार्ज था, हर इलेक्ट्रॉन का एक, तो 4 इलेक्ट्रॉन के कितने होंगे, -4 चार्ज, तो ये भी क्या होगा, -1। तो मैंने क्या किया, इस साइड में क्या कर दिए, 4 इलेक्ट्रॉन्स को जोड़ दिया। ओके, अभी यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, यहाँ पे 4 है, तो इससे हमें क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, क्यों, क्योंकि हमें इलेक्ट्रॉन क्या करने, इक्वल करने। तो इसे मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो क्या आया देखो, ट्वाइस ऑफ H2O2 इज कन्वर्टेड इनटू ट्वाइस ऑफ O2 + 4H+, पिछले बार गलती हुई थी, 4H+ + 4 इलेक्ट्रॉन। बोलते बोलते हो जाता है कभी कभी, आप लोग करेक्ट कर लिया करो। ट्वाइस ऑफ H2O, ट्वाइस ऑफ O2, 4H+ + 4 इलेक्ट्रॉन। अभी इन दोनों को हमें क्या करना है, एक साथ जोड़ना है। तो इसे मैं इसके नीचे लिखूँ या इसे इसके नीचे लिखूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, ट्वाइस ऑफ H2O2 इज़ कन्वर्टेड इनटू ट्वाइस ऑफ O2 + 4H+ + 4 इलेक्ट्रॉन। तो चलो दोनों को जोड़ दो एक साथ, तो क्या होगा देखो, ये 4 इलेक्ट्रॉन, ये 4 इलेक्ट्रॉन कैंसिल होंगे, ये 4 हाइड्रोजन कैंसिल होंगे। क्या आएगा, ट्वाइस ऑफ H2O2 + ClO4- इज कन्वर्टेड इनटू ClO2- + ट्वाइस ऑफ O2 + ट्वाइस ऑफ H2O। ओके, चलो अभी सबको चेक कर लो एक बार, सब कुछ ठीक है क्या। 2 2 * 4, 4 हाइड्रोजन, 2 2 = 4 हाइड्रोजन है। यहाँ पे देखो ये 4 और ये 4, 8 ऑक्सीजन होने चाहिए। यहाँ पे देखो 1 2 2 2 = 4, यहाँ पे 2 2 + 2 + 4 कितने हो जाएंगे, 8 ऑक्सीजन है, बैलेंस हो गए। एक क्लोरीन है, बैलेंस। चार्ज की बात करते, इस साइड में एक ही माइनस चार्ज है, इस साइड में भी एक ही माइनस चार्ज है, तो सब कुछ बैलेंस हो चुका है। ये है हमारी बैलेंस रेडॉक्स रिएक्शन। तो ऐसे क्या करना है, रिएक्शन को बैलेंस करना है। अभी बहुत सारे एग्जाम्पल देखने में, इसके 2 लेक्चर बनाने वाली हूँ, हमें बहुत एग्जाम्पल देखने। ये पहला लेक्चर था आज का, दूसरा भी लेक्चर हमें पार्ट 2 भी देखना है इसका। बहुत सारे एग्जाम्पल हमें एक साथ देखने, और एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो चलो आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन है ये, बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन बाय हाफ रिएक्शन मेथड, ऐसा क्वेश्चन है। एसिडिक मीडियम दिया है, H2C2O4 MnO4- CO2 Mn, मुझे लगा ही था कुछ हुआ होगा, 2+ ही यहाँ पे। हाँ चलो ऑक्सीडेशन नंबर लिख लेते, सबके ऑक्सीडेशन नंबर लिखने हमें। तो देखो ऑक्सीडेशन नंबर सबके लिख लेते, जहाँ पे पता नहीं होगा आप क्या करोगे, कैलकुलेट कर लोगे। इसका होता है -2, कार्बन का पता नहीं, इसका होता है +1, तो कार्बन का कैलकुलेट करते कितना होगा, 2 × +1 + 2x
प्लस 4 इंटू माइनस 2 इज इक्वल टू 0. सो 2 प्लस 2x 4 टू ज़ा 8 इज इक्वल टू 0. 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0. तो x कितना बन जाएगा यहाँ पे +3. तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा +3. इसकी ज़रूरत नहीं, मिटा दो. यहाँ पे देखो 4 टू ज़ा कितना होगा 8. 8 में से एक चला गया, इसका -2 है, तो ये होगा +7. यहाँ पे इसका होगा -2, तो इसका होगा +4 क्योंकि 2 टाइम ही और इसके ऊपर ही चार्ज है +2. कौन से चेंजेस दिख रहे हैं? एक मुझे कार्बन का चेंज दिख रहा है और एक मुझे मैंगनीज का चेंज दिख रहा है. ओके, तो देखो अभी चेंज के हिसाब से यहाँ पे क्या हो रहा है, +3 से +4 ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ, इंक्रीज़ हुआ, मतलब इसका हुआ ऑक्सीडेशन. और +7 से +2 तक चला गया, ऑक्सीडेशन नंबर रिड्यूस हुआ, तो इसका हुआ रिडक्शन. तो चलो हमें दोनों भी मिल चुके हैं. हमें मिला है ऑक्सीडेशन हाफ और हमें मिला है रिडक्शन हाफ. तो चलो ऑक्सीडेशन हाफ हमें कौन मिला है देखते हैं. किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, H2C2O4 इज़ कन्वर्टेड इनटू CO2, ये ऑक्सीडेशन हो रहा है. और MnO4 माइनस इज़ कन्वर्टेड इनटू Mn2+, ये क्या है, रिडक्शन हो रहा है. तो चलो हमारे पास दोनों भी है, हम इसे क्या करते, एक एक को बैलेंस करते. सबसे पहले बैलेंस करेंगे इसे. तो चलो क्या आएगा देखो. सबसे पहले क्या करना है, हमें हाइड्रोजन और कार्बन को, ऑक्सीजन को छोड़ के बाकी सबको बैलेंस करना है. तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़ के सिर्फ कार्बन है यहाँ पे. तो यहाँ पे एक कार्बन है, 2 कार्बन है, यहाँ पे एक ही है. तो मैं कार्बन को बैलेंस कर रही हूँ. कैसे, जिस साइड में कम पड़ रहे वहाँ पे बढ़ा दो. मैंने यहाँ पे 2 CO2 लगा दी, तो 2 कार्बन हो गए. उसके बाद ऑक्सीजन को हमें बैलेंस करना है. 2 टू ज़ा कितना होगा 4 और यहाँ पे 4. ऑक्सीजन ऑलरेडी क्या है, बैलेंस है, ऑक्सीजन को बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं. लेकिन हाइड्रोजन को बैलेंस करना पड़ेगा. यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक भी नहीं, तो होगा H2C2O4 ट्वाइस ऑफ CO2 प्लस 2H+. ओके, सब सारे एटम बैलेंस हो गए. अभी चार्ज की बात करते. इस साइड में 0 चार्ज है, इस साइड में +2 चार्ज है. ओके, तो क्या करना पड़ेगा, अभी इस साइड में +2 चार्ज है, मतलब क्या होगा, यहाँ पे हमें इलेक्ट्रॉन जोड़ने पड़ेंगे. कितने 0 करना है, तो 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो क्या होगा, 0 हो जाएगा. तो मैं क्या कर रही हूँ, यहीं पे इसके साथ 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ रही हूँ. ओके, इसे ऐसे रहने देते. अभी इसकी बात करते. अदर दैन हाइड्रोजन ऑक्सीजन मैंगनीज प्रेजेंट है, ए के बैलेंस है. अभी ऑक्सीजन की बारी है. तो ऑक्सीजन एक साइड में कितने दिख रहे हैं, मुझे 4 दिख रहे हैं और एक साइड में कुछ भी नहीं है. तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 4H2O को ऐड करना पड़ेगा. इस साइड में ऑक्सीजन नहीं थे तो 4H2O क्या कर दिए मैंने, जोड़ दिए. उसके बाद देखो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन हो गए, यहाँ पे हाइड्रोजन ही नहीं है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन को बढ़ाना पड़ेगा. तो कितने हाइड्रोजन, 4 टू ज़ा 8. तो यहाँ पे मैंने 8 हाइड्रोजन को जोड़ दिया. फॉर्मेशन ऑफ Mn2+ 4H2O. जो लिखे सब कुछ लेने हैं, कुछ भी भूलना नहीं है. तो देखो अभी क्या होगा, अभी 8H+ आ गए यहाँ पे. ओके, अभी हमें चार्ज को क्या करना है, बैलेंस करना है. तो चार्ज देखो यहाँ पे क्या होगा, +8 चार्ज है यहाँ पे, और यहाँ पे कितना चार्ज है, +2 ही चार्ज. तो हमें क्या करना है, इस चार्ज को +8 करना है. तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन जोड़ दोगे, 6 इलेक्ट्रॉन. ये माइनस चार्ज हमने लिया ही नहीं, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, +7. कैसे देखो, चार्ज को अच्छे से देखो, -1 + 8 कितने हो जाएंगे, ये +7. और इस साइड में कितने, +2. तो कितने इलेक्ट्रॉन जोड़ने पड़ेंगे, इस साइड में 5 ही इलेक्ट्रॉन जोड़ने पड़ेंगे. ये माइनस साइन मैंने लिया ही नहीं था, ऐसे मिस्टेक हो जाते हैं छोटे छोटे. तो कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे, 5. अभी देखो क्या हो रहा है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है, दोनों का भी इक्वल नहीं है. ऐसे कंडीशन में क्या करना पड़ता है, ऐसे कंडीशन में हमें दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. इस इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई करेंगे बाय 2 और इस इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई करेंगे बाय 5, तो भी इक्वल होगा. तो क्या होगा देखो, 5H2C2O4 5 टू ज़ा 10 CO2 प्लस 5 टू ज़ा 10
H प्लस प्लस 5 टू ज़ा 10 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा 2MnO4 माइनस 8 टू ज़ा 16 H प्लस प्लस 5 टू ज़ा 10 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को इक्वल करने के लिए चल रहा है ये सब कुछ, इंटू ट्वाइस ऑफ Mn2 प्लस प्लस 8H2O 4 टू ज़ा 8। अभी इसको इसके साथ क्या करना है, जोड़ना है, तो मैं यहीं पे लिख रही हूँ 5H2C2O4 10CO2 10H प्लस प्लस 10 इलेक्ट्रॉन, दोनों को जोड़ दो साथ में, क्या होगा देखो, जो इक्वल है और अपोजिट साइड में इक्वल साइन वाले कैंसिल होंगे। 10 इलेक्ट्रॉन के साथ कैंसिल हुए, यहाँ से 10 इलेक्ट्रॉन इससे चले गए, यहाँ पे 6 ही बैलेंस रहेंगे। ओके, और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, यहाँ पे नहीं हो रहा है, तो क्या आएगा देखो 5H2C2O4 प्लस 2MnO4 माइनस प्लस इसमें से 10 घट गए तो कितने बचे, 6H प्लस बचे, कन्वर्जन ऑफ ट्वाइस ऑफ Mn2 प्लस प्लस 10CO2 प्लस 8H2O। तो देखो अभी सब कुछ बैलेंस है क्या, थोड़ा सा बाद तो दिख रहा होगा। ओके, तो देखो यहाँ पे सब कुछ बैलेंस है क्या चेक करना है। तो 5 टू ज़ा 10 हाइड्रोजन प्लस 16 हाइड्रोजन है क्या यहाँ पे, 8 टू ज़ा 16 है, 16 हाइड्रोजन। 5 टू ज़ा 10 क्या होने चाहिए, कार्बन, तो देखो 10 कार्बन है। यहाँ पे देखो 2 MNA, उसके बाद ऑक्सीजन देखो कितने होंगे, 5 4 ज़ा 20 प्लस 4 टू ज़ा 8 28, तो इस साइड में 28 है क्या, 10 टू ज़ा 20 और ये 8, 20 प्लस 8 28, तो मतलब सारे आइटम क्या है, बैलेंस है। चार्ज की बात करते, इस पे कितना चार्ज होगा देखो, इस पे 0 है प्लस इस पे कितना है -2 है प्लस इस पे कितना है +6 है, मतलब कितना चार्ज हुआ इस साइड में, +4 चार्ज हुआ। इस साइड में बात करते हैं, ये न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल है, इसको 2 टू ज़ा क्या होगा +4 +0 +0, तो इस पे भी कितना है +4, तो चार्ज भी इक्वल है, मतलब ये आपका क्या है, बैलेंस इक्वेशन। तो आज के लेक्चर में इतना ही था, हमने 3-4 एग्जाम्पल देखे। जो नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट होगा उसमें हमें बेसिक मीडियम देखना है और एसिडिक के भी कुछ क्वेश्चन देखने हैं, अभी हमारे एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन बाकी। तो पढ़ते रहिए, जितने आज लिए उसकी प्रैक्टिस कीजिए, जल्दी इसका पार्ट 2 आएगा, उसमें बहुत सारे और क्वेश्चन होंगे और सारे रिएक्शन को हम क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स।